तो भाई वीएस के भाई हमारे साथ हैं, और आपको पता होगा अभी लेटेस्ट में इन्होंने टैक्सी ली है, और टैक्सी में जो इनके एक्सपीरियंसेस है हम लोग इस पर बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा यार काफी यूट्यूबर्स आपके पास आए हैं, वीडियोस वगैरह बनाई है, पर मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस के लिए कुछ दिन पहले आदमी काम कर लेता तो ही उनसे कुछ बातें करने का फायदा होता है ना। अभी कितने दिन हो गए आपको? मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। वीएस के ब्लॉग्स के नाम से चैनल है इनका यूट्यूब पर, और अभी लेटेस्ट में ये जो भी वीडियोस कवर कर रहे हैं वो टैक्सी से रिलेटेड कवर कर रहे हैं। तो कुछ सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपके पास जो टैक्सी है वो मतलब कौन सा मॉडल है? पुरानी आपने ली है ना? हाँ, मैंने सेकंड हैंड डिजायर टूर एस ली है। अच्छा। और 2018 है, 2018 मॉडल है, दिसंबर बिल्कुल। अच्छा। लास्ट डीलर इसको 2019 बोल के बेचते हैं। हाँ। क्योंकि दिसंबर मॉडल है तो। और ये मैंने लिए 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब है ना, क्योंकि तो 2.5 लाख 3 लाख से बीच में जो उनसे लिए उसके अलावा भी कोई चार्जेस पैसे कुछ लगे हैं इसमें? मैंने सर्विस करवाई है, मेजर सर्विस में आप छोटी से छोटी गाड़ी में भी कराओगे तो 20,000 रुपए लग जाते हैं। अच्छा। तो लगभग 20,000 रुपए मैंने लगा दिया इसमें। हाँ, गाड़ी में। अच्छा, मैं आपसे चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जो गाड़ी एनसीआर परमिट होती है और एक होती है नेशनल परमिट, तो आपने जो गाड़ी ली है वो एनसीआर में चलाने के लिए ली है या नेशनल परमिट में बाहर चलाने के लिए? परमिट नेशनल है, मतलब ऑल इंडिया परमिट है मेरी। आपकी ऑल इंडिया परमिट है? नेशनल परमिट है ना आपकी गाड़ी? ऑल इंडिया परमिट गाड़ी को एनसीआर में चला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। मतलब कि एज पर लॉ ये लीगल है? बिल्कुल लीगल है। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि जो आरटीओ है वो सब बातें जो है ना बनाने वाले होती हैं। अच्छा। मैं आपको क्लियर कट बता दूं। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने वाली होती हैं कि आरटीओ ये मना करता है, वो मना करता है। कुछ नहीं होता, क्योंकि आज के समय में दिल्ली एनसीआर में 10 से 15 लाख टैक्सियां यहाँ पे हैं जो रजिस्टर्ड है, लोग है ना, वो चल रही हैं। मैंने सुना बीच में कुछ दिन पहले 10-10 हजार रुपए के चालान भी हुए लोगों के। नहीं होता है, ऐसा होता है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। जो लोकल गाड़ी होती है, जो सिर्फ दिल्ली परमिट होती है, आरटी DL 1RT, हाँ, वो सीधा आरटीओ 15 साल के संग देती है। हाँ। तो रूल के हिसाब से वो गाड़ी बाहर नहीं चलनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन वो भी टूरिस्ट लेके आगरा जाती है। अच्छा जी। तो कैसे चले जाती है? एनसीआर परमिट गाड़ी वो बाहर जाती है। हाँ, तो टैक्स कटवाते होंगे। वही तो, ये ऑल इंडिया परमिट में होता है। लोगों को अभी समझ नहीं है, जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा। होता क्या है, अब मेरा यूपी 16 है। अच्छा। मतलब मेरे को यूपी का टैक्स तो देना ही है खरीदते टाइम। अच्छा। और मैंने दिया भी, मान लो। अच्छा। तो एक टैक्स का मैं छोटा सा बता दूं कि 3 महीने का जो यूपी का टैक्स कटता है, अच्छा, वो कटता है लगभग 4600 रुपए का। 4600 रुपए 3 महीने का। अच्छा। ये हमें ऐसा नहीं कि यूपी के नंबर है तो आपको भरना नहीं पड़ेगा, नहीं। अच्छा, 3 महीने का 4600 रुपए कटता है, तो इसको अगर मोटा मोटा देखें तो ये 50 से 70 रुपए डेली का हो गया। ये तो यूपी का टैक्स हो सिर्फ गया। यूपी का टैक्स? हाँ, लेकिन गाड़ी मेरी ऑल इंडिया है। अच्छा। तो अब आपके जहन में या जो नए वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा ऑल इंडिया है। हाँ। तो कहीं भी ले जाओ पूरे भारत में। अच्छा। नहीं, टैक्स तो कटवाना पड़ेगा ना अलग अलग स्टेट का? ऐसा नहीं होता है, आप जिस स्टेट में जाओगे उस स्टेट का टैक्स कटवाना पड़ता है। अच्छा। और जितने दिन के लिए जाओगे उतने दिन का कटाओ, चाहे आप ज्यादा कटाओ। अच्छा। जैसे आपने यूपी का 3 महीने का कटवाया हुआ है। हाँ, तो अगर मान लो आप दिल्ली जाओगे तो आप हैंड टू हैंड 1 दिन का कटवा के वापस दिल्ली का कोई टैक्स नहीं होता है। मतलब कि हरियाणा में जा रहे हो, मैं बता दूं, दिल्ली का कोई भी मतलब रोड टैक्स नहीं है। अच्छा। दिल्ली का होता है MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टैक्स, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को टैक्स जाता है। वो इसलिए वो MCD के तौर पे ली जाती है। अच्छा। जो शायद ज्यादा भी है और कम भी है देखा जाए तो। खास करके ये टैक्स तो जितने भी NCR के पार्ट में जो भी काम कर रहा है, अच्छा, चाहे वो यूपी का बंदा हो, यानी यूपी 16 वाला, नोएडा वाला हो, पार्ट तो दिल्ली का ही है, लेकिन फिर भी टैक्स भरना ही भरना है। चाहे वो HR 55 हो, यानी गुड़गांव का बंदा हो। अच्छा। अगर वो दिल्ली एंटर करेगा तो उसको MCD देना ही पड़ेगा। नहीं तो आप चलाते रहो। अच्छा, और आप जैसे हरियाणा जा रहे हो तो हरियाणा का टैक्स कटवाना पड़ेगा? मुझे आप 1 दिन के लिए हरियाणा जा रहे हो तो 1 दिन का टैक्स कटवाना पड़ेगा, है ना। ये सिस्टम है। तो अब ये आप नोएडा से बाहर का काम लेते हो या नहीं? हाँ, मैं लेता हूँ। कौन कौन सी ऐप के साथ काम करते हैं आप? मैं वैसे तो ओला, उबर, रैपिडो में अभी बना नहीं है। मैं ओला, उबर है। इनड्राइव में मैं लिया था, बट मैं इनड्राइव में ना एक जुआ सा होता है, वो बेकार है। अच्छा। मैंने जुआ यही हो गया कि आप बाहर चले गए फिर वापसी में काम वो भी नहीं, इसमें ना बिड सी लगती है। अच्छा।
जैसे इन ड्राइव में आप तो बाइक पे होता है ना, जैसे फेयर आता है इतना इतना, सजेस्ट करने के लिए वो करना है। ये तो हो गया सिटी का। इसमें आउट स्टेशन भी, आउट स्टेशन में आपको पहले पे करना पड़ता है। अच्छा, तब आपको मिलेंगी। चलो मैं आउट स्टेशन की बात नहीं करूंगा, आउट स्टेशन पे हम लोग जाएंगे भी नहीं। नोएडा का आपने बताया 4600 रुपए 3 महीने का टैक्स कटता है, तो आपका इसमें 50 से 70 रुपए डेली का ये वाला खर्चा नोएडा है। का यूपी टैक्स आपका कटता है ना, तो देना ही देना है। इसके अलावा इंश्योरेंस का अगर मैं जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ 50 से 70 रुपए, उसी कैलकुलेशन को अगर मैं डेली में इंश्योरेंस पर करूँ तो वो कितना आपकी कॉस्ट आती होगी? डेली की कह रहा हूँ मैं। डेली का तो आप ये ले लो 365 करीब इसमें भी 50 रुपए डेली का ले लो इंश्योरेंस का। तो इसमें आप अगर 100 से 150 रुपए अगर आप सिर्फ गाड़ी लेके घर पे रखोगे भी ना, तो 100 से 150 रुपए आपको डेली का खर्चा है। अगर आपने टैक्सी ले ली, चाहे पुरानी ली, खराब हो गई आपकी, कुछ भी हो गया, तो वो खड़ी गाड़ी भी आपसे 150 रुपए डेली लेगी। ये तब है, देखो टैक्सी क्या होता है, आपको डायरेक्ट कोई आके चालान नहीं करता है, क्योंकि आपको टैक्सी में जब भी पकड़ा जाता है जब आप चला रहे हो, सवारी है, मतलब ये कि घर में खड़ी हुई है तो वो यूं तो है नहीं, खर्चा मांग रही है ना, पर इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा, वो उसे तो नहीं बच सकते। बिल्कुल है ना, वो तो है, दिन तो कम हो रहे हैं ना आपके, बिल्कुल कम। मान लो आपका 1 साल खत्म हो गया और उसको आप उसी दिन रोड पे आ गए, तो आपको तो वो तो कर देंगे ना चला। और आप सिर्फ टैक्स में ही तो बच सकते हो। पेपर भाई मैं सबसे बोलता हूँ, पेपर कंप्लीट रखो, आप कभी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। अभी तक आपने जो बीते 1-1.5 महीने से काम कर रहे हो, आपने सबसे ज्यादा आपकी अर्निंग कितनी हुई है? एक दिन में मैंने शायद 3200 रुपए का काम किया है। अच्छा। हाँ, और 12 घंटा था, जिसमें से मैंने 2 घंटे का ब्रेक ले लिया 10 घंटे में। 3200 रुपए। अच्छा। बाकी कम की बात करूं तो मैं कभी 3 घंटा चलाया, कभी 4 घंटा चलाया। मतलब कि आप इसको पार्ट टाइम लेके चलते हो? हाँ, 1.5 आपको घंटे का, जो अगर आप फुल डे चलाते हो ना 10 से 12 घंटा, या मान लो 7-8 घंटे भी चलाते हो, तो आपको कैब में 200 रुपए पर घंटे का एवरेज पड़ता है, 150 से 200 रुपए। बाइक में भी लगभग 80 से 125 रुपए 100 रुपए बाइक पे पड़ता था। और मुझे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार, मैंने एक बार एक वीडियो डाला था ओला का, कि शायद मैंने ये नहीं देखा हो कि भाई बंदे 4 से 5 घंटे में इसने 1100 का काम कर दिया सिंगल ऐप में, कैब में। बाइक पे पॉसिबल नहीं है, कभी कभार अलग बात है। मतलब ये तो खैर तो मुझे कमेंट करा था एक भाई कि भाई आप तो बाइक पे इतना कमाते थे, क्या 3 लाख रुपए का कैब ले लिए? तो देखो भाई, कैब में अपने फायदे हैं और अपने नुकसान है। आप किसी को पुरानी कैब लेने की सलाह देते हो? हाँ, मैं सबको बोलता हूँ, लो तो सेकंड हैंड लो। अच्छा। उसके पीछे भी 2 रीजन है। अच्छा। अगर आप बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हो, ऑलरेडी आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, है ना, आप क्योंकि भाई मान लो आप 3-4 साल से चला रहे हो, आपके पास एक गाड़ी है, तो आप नया लो। अच्छा। और जो सेकंड हैंड गाड़ी है आपकी, जो पहले से चला रहे हो, उसको आप अपने किसी को दे दो और वो नई वाली आप चलाओ, है ना, तो और उससे आप आराम से 70-80 हजार रुपए महीने का बिलिंग कर लोगे। अच्छा। कार्ड सब कुछ करके। अब अगर उसको खर्चा हटा दूंगा तो भी आप सब खर्चा हटा के भी 30,000 रुपए बचा लोगे, जब आप एक्सपर्ट हो। अच्छा, साथ में पुरानी गाड़ी को फाइनेंस कराना चाहिए कि नहीं कराना? वही अभी बताता हूँ उसका भी। और अगर आप, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं पहले, अगर आप नए हो और फ्रेश हो, बिल्कुल आपको अता पता कुछ नहीं है क्या काम है कैसे है, तो आप सेकंड हैंड लो। लेकिन सेकंड हैंड भी लेने से पहले दोस्तों हर चीज का ध्यान रखना, टैक्सी कहीं ऐसे जगह से लेना जो भाई ऑलरेडी उसको चला रहा हो, है ना, ऐसा ना हो भाई खड़ी है कहीं पे और आपने जाके किसी डीलर से ले ली, उसमें ले ली, तो दिक्कतें आती है। क्योंकि गाड़ी का नहीं पता, गाड़ी तो मशीन है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है कैसा है। जब आप उसको लो तो बोल के लो, भाई मैं इसको ना आगरा ले जा रहा हूँ, पहले एक चक्कर लगाने दे, पैसा भले तू ले लेकिन मैं वापस कर दूंगा, लेके जाऊंगा। जब आप हाईवे पे लेके कहीं निकलोगे ना, पता चलेगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी कितने हैं पानी में। मेन चीज तो देखो इंजन ही होती है गाड़ी के अंदर, बाकी सारे पार्ट जरूरी है, दोस्तों पार्ट तो सारे जरूरी है। सेकंड हैंड में देखो आपको थोड़ा बहुत जेब से पैसा लगाना पड़ता है। वो तो खैर नई गाड़ी लोगे उसमें भी सजावट करता है, सजावट में कर देता है, लेकिन हाँ नए में कुछ होता है कि हाँ भाई हम ये कर लेंगे वो, लेकिन चीजें दोनों बराबर ही पड़ती है। अच्छा, नई पुरानी को भी लोग फाइनेंस कराते हैं, तो क्या फाइनेंस करवाना ठीक है पुरानी गाड़ी को? भाई मैं तो मना करता हूँ, अगर सेकंड हैंड भी ले रहे हो और फाइनेंस भी करा रहे हो तो क्या फायदा, डबल मार है। अगर आपको काम ही करना है ना भाई, तो कुछ दिन इकट्ठा करो पैसा, क्यों लोन के चक्कर में पड़ना। यानी कि थोड़ा सा धैर्य रखो। हाँ, धैर्य रखो, थोड़ा सब्र करो, आराम से सब्र करके पैसा इकट्ठा करो। क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी अगर आप 5-6 साल पुरानी लोग हैं तो हालांकि
हर गाड़ी खराब नहीं होती, और अच्छी कंडीशन में कहीं मिल जाती है तो लक बाय चांस बहुत अच्छा है। उस 2-2.5 लाख रुपए में आप गाड़ी ले लो, इकट्ठा पैसा दे दो। अच्छा, फिर तो ये मान लो अब जो कमाओगे आपका बचेगा पूरा पूरा, नहीं तो एक लोन का तो जो तलवार लटकता है वो तो लटकेगा ही, भले 1 साल का हो। तो अब आपने जैसे स्विच कर लिया टैक्सी में, तो क्या बाइक में आपका लौटने का मन है? हाँ, मैं तो लौटने का, मैं तो डेली अब इंजन गर्म करता हूँ बाइक का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। जैसे आपकी ऑडियंस कई बार मेरे चैनल पर आकर कमेंट करती है कि वीएस के भाई को बोलो यार क्या कर दिया इन्होंने यार, पहले मजा आता था देखने, बाइक पे अलग मजा आता था। आपका क्या मतलब कि? मैं अभी जब से मैं 2 महीने से लगभग वीडियो में बीच में 2 बाइक की डाले स्कूटी की, और उसमें भी आप देखोगे ना 25,000 30,000 लोग व्यू देख रहे हैं, हालांकि उसमें इंसिडेंट अलग है। तो अभी आपके पास टोटल कितनी व्हीकल्स है? अभी मेरे पे 2 बाइक, एक स्कूटी और एक कार है, एक डिजायर। और वो ओला का हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, आपको देख के और लोगों ने भी उसको रिटर्न करना स्टार्ट किया? क्या होगा, बहुत। तो भाई ये हमारे वीएस के भाई थे। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई हमसे कोई गलती है तो आप उसको ठीक सुधार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीएस के भाई, और हम लोग जो है जो भी हमसे जवाब हो पाएगा वो देंगे। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू।